हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ कि ECIL की जो फॉर्म आई है उसमें कैसा आप सभी को जो है वो OBC NCL सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो ECIL की जो फॉर्म आई है उसमें OBC NCL बहुत मैंडेटरी होगा अगर जो है वो आप ईट और OBC के बेसिस पे जो है वो रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो। ओके, तो यहाँ पर आप देखो कि जैसे ये OBC की यहाँ मैं आप दिखा रहा हूँ कि टोटल पोस्ट जो है वो अगर 814 है तो उसका जो है वो आप देख लो 22 जो है वो OBC की सीट्स है। ओके, तो ऐसा ही जो है वो मतलब लगभग 27% सीट्स होती हैं रिजर्व OBC के लिए। तो ऐसा ही जो है वो हर ट्रेड में आप सभी को मिलेगा। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन में भी इतना ही उस रेशियो में मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे 184 है तो यहाँ OBC के लिए देखो 54 है, 50 सीट्स है। ओके, टोटल जो है वो अगर 627 है तो इसमें 159 है। तो ऐसा ही जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगा OBC के लिए। तो ये OBC सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो कि OBC सर्टिफिकेट कैसा मांगा जा रहा है आपसे, तो 2 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये OBC ये सभी सर्टिफिकेट जो है वो आपका गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स के बेसिस में होना चाहिए। तो गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स क्या क्या है वो भी मैं आपको आगे डिस्कस में करूँगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है अगर OBC से अगर आप लेते हो तो, मतलब कि जो जितना जो है वो UR का होगा एज, उससे जो है वो 3 साल ज़्यादा भी अगर एज होगा तब भी अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप जो है परीक्षा में बैठ सकते हो, दे सकते हो और नौकरी ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब जो है मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि जो स्पेसिफाइड फॉर्मेट है वो यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो स्पेसिफाइड फॉर्मेट पे ही होना चाहिए। जैसे कि ये वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है होगा वो आपका प्रिस्क्राइब परफॉर्मा ऑफ गवर्नमेंट गाइडलाइंस के बेसिस पे होना चाहिए। तो कैसा आपको परफॉर्मा होगा, कैसा रिक्वायर्ड होगा, वो सभी मैं आप सभी को अब बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है वो बस एक पेज का ही जो है वो रहता है PDF जो फॉर्मेट होता है। तो ऐसा फॉर्मेट आप सभी को रिक्वायर्ड होगा। ध्यान रखें कि आप सभी को OBC NCL सर्टिफिकेट चाहिए, आप सभी को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ओके, अगर कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप देंगे तो प्रॉब्लम होगी। आपको क्या चाहिए? OBC NCL। ओके, OBC NCL चाहिए। तो मेनली अगर आप कहीं भी ऑफिस में जाएंगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के दे दिया जाएगा, लेकिन ये इससे आपका काम नहीं चलेगा। OBC NCL ही रिक्वायर्ड होगा। ओके, और इसका फॉर्मेट चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका फॉर्मेट का जो PDF है उसको डाउनलोड करने का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर पाओगे। ओके, तो देखो यहाँ पे जो है वो बेसिक सी डिटेल्स आपसे मांगी जाती हैं, जैसे कि आपके नेम हो गए, ओके, आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो सभी चीज़ें, और रिजोल्यूशन नंबर, वो सभी ऑफिस का काम होता है। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, लेकिन मिनिमम कहाँ से आप बनवा सकते हो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मिनिमम जो है वो CO से बनवा लेना, या फिर RO से, या फिर जो है वो तहसीलदार, ओके, या फिर नायब तहसीलदार कुछ जगह कहते हैं। CO का मतलब सर्कल ऑफिसर, RO का मतलब रेवेन्यू ऑफिसर, और तहसीलदार जो है ब्लॉक में, जो CO को ही तहसीलदार कहा जाता है कुछ राज्यों में। ओके, तो इन तीनों से मिनिमम आपका बना होना चाहिए। BDO या फिर मुखिया पंचायत या फिर वार्ड पार्षद, इन सभी का आपका नहीं चलेगा। ओके, और उसके बाद जो है वो आप SDO से बनवा सकते हो, SDM से बनवा सकते हो, या फिर आप DM से बनवा सकते हो। तो ये सभी थोड़े हायर लेवल के हैं ऑफिसर, तो उनसे सर्टिफिकेट बनवाना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बनिस्बत CO से आसान होता है, RO से आसान होता है, तो वहाँ आपका सर्टिफिकेट जल्दी बन जाता है। ओके, सो आई होप आपको जो है ये बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी डाउट होगी तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में करना। ओके, लेकिन देखिए अभी आपको कुछ बातें बताना ज़रूरी है कि जैसे जो है वो ये आप एक फॉर्मेट देख सकते हैं, सॉरी एक स्टूडेंट का जो है बना हुआ है, तो ऐसा ही बना रहता है। तो देखिए अगर डिजिटल है तो भी चलेगा, और अगर आपका हाथ से लिखा हुआ वाला है तब भी चलेगा, दोनों चलता है। और आपका फॉर्मेट मैच करना चाहिए। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में जो है वो, या फिर आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पे अगर ऑनलाइन बनता है, ओके, ऑनलाइन अप्लाई होता है तो आप ऑनलाइन अप्लाई करो। और अगर नहीं होता है तो आप जो है वो नियर बाई ऑफिस, ब्लॉक या फिर तहसील में जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और फिर जो है आपका सर्टिफिकेट हार्डली 14 दिन, ओके, 2 सप्ताह से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, और उतना जल्दी जो है वो आपका बन के आ जाएगा। तो आप कोशिश करो कि आपका सर्टिफिकेट जितना जल्दी से जल्दी हो सके बन जाए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो आपको बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तब। ओके, और अगर आपका एप्रोप्रिएट फॉर्मेट नहीं हुआ तो फिर आपको जो है वो नौकरी नहीं मिलेगी, ये भी बात तय है। अब यहाँ पे आप देखो कि जो फॉर्म है यहाँ लिखा रहता है कि फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय OBC अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट। तो यहाँ अपॉइंटमेंट टू पोस्ट वाला जो है वो होना ज़रूरी है,
क्योंकि एक एडमिशन वाला आता है और एक जो है अपॉइंटमेंट टू पोस्ट वाला आता है। तो आप सभी जो है अपॉइंटमेंट टू पोस्ट वाला ही लेने की कोशिश करें, और उसका जो PDF हो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर पाओगे। सो आई होप कि आपको जो है वो मैक्सिमम पॉइंट्स मैंने बता दी। और कुछ मैं आपको बोनस टिप्स भी बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जो है वो तैयारी कर रहे हो, तो हर साल हर साल आप अप्रैल के महीने में जो है वो 2-3 सर्टिफिकेट बनवा के रख लो। जैसे पहला जो है वो सर्टिफिकेट हो गया आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो OBC NCL सर्टिफिकेट आप बनवा के रख लो। ओके। और दूसरा हो गया आपका इनकम सर्टिफिकेट, इनकम आप अपना और आप अपने पापा के नेम पे बनवा के रख लो। और तीसरा हो गया डोमिसाइल। तो ये 3 सर्टिफिकेट जो है वो आप कोशिश करो कि आप अपने जो है वो बनवा के रख लो अप्रैल के महीने में ही, ताकि 1 साल तक, अगले 1 साल तक कोई भी फॉर्म निकलेगी तो उसी एक सर्टिफिकेट की बेसिस पे आपका सर्टिफिकेट आपका जो है वो वैलिड रहेगा। अब देखिए, आपका सर्टिफिकेट ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, हार्डली 1 साल तक पुराना होगा तो चलेगा, लेकिन आप कोशिश करो कि अप्रैल के महीने में एक नया सर्टिफिकेट बनवा लो। और ये जो है वो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक कैंडिडेट का। ओके, कि ऐसा उत्तर प्रदेश का ये बना हुआ है, तो ऐसा अगर आपका बना हुआ है तो भी चलेगा। ओके, जैसे देखिए इनका कुछ चीज़ें ब्लर कर दी है मैंने, लेकिन आपका ऐसा रहेगा तो चलेगा। ओके, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओके, यहाँ पे ये तहसीलदार से बना हुआ है, यहाँ पे डिजिटल हस्ताक्षरित है, मतलब डिजिटली साइंड है। ओके, तो ये थोड़ा पुराना है, 1 साल लगभग पुराना है, तो ऐसा ही अभी आप बनवाओगे तो नया आपको मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको जो है मैक्सिमम जानकारी मैंने दे दी। फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो सबका रिप्लाई दे पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर मुझे समय मिला तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जैसे कि SSC, बैंकिंग, टीचिंग, सिविल सर्विसेज, रेलवे, इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट किसी भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप से अपने आप तैयारी कर सकते हो। अगर इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की बात करें तो अगर जो है वो आप SSC JEE की फॉर्म भर रहे हो, या फिर FSSI टेक्निकल असिस्टेंट, FSSI असिस्टेंट, SSC JEE, ओके, NHPC JEE, ओके, RSM SSB JEE, तो जितने भी एग्जामिनेशन हैं उन सभी की तैयारी आप कर सकते हो घर बैठे टेक्स्ट बुक ऐप से। तो यहाँ पे जो है वो इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिससे जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हो। फॉर सपोज कि RRB JEE EE में मैंने टाइप किया तो देखो यहाँ पे जो है वो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो आपको ये तो एक टेस्ट मीन्स सेलेक्ट कोर्सेज हो गई, यहाँ पे आप अगर देखो तो क्यूजेज हो गई, प्रैक्टिस हो गई। तो ऐसे ही जो है वो और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी की आप तैयारी कर सकते हो। फॉर सपोज SSC JEE मैंने टाइप किया तो यहाँ पे जो है वो टेस्ट पे अगर आप मैं आता हूँ तो यहाँ पे जो है आप देखोगे कि टेस्ट सीरीज में भी आपको इनफ नंबर ऑफ टेस्ट मिल जाएंगे जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि टोटल जो है वो आप सभी को 51 टेस्ट मिल जा रही है, इस वाले में जो है 53 टेस्ट मिल जा रही है। SSC JEE इलेक्ट्रिकल में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो है वो 214 टेस्ट मिल रही है। तो ऐसे ही जो है वो आप टेस्ट दे सकते हो, और जो कि आपको जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब यहाँ पे 4 मॉक टेस्ट है, लेकिन 4 फ्री टेस्ट है, लेकिन अगर आप फुल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको इसका जो है वो पास परचेज़ करना पड़ेगा। पास की जो प्राइसिंग डिटेल्स है वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा। ओके, लेकिन आप देख लो एक बार कि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो एक बार आप टेक्स्ट बुक ऐप पे आके जो है वो यहाँ पे लॉगिन करके, और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने दे दिया है, तो उससे भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे जो ऊपर में आपको सर्च एग्जाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो है वो कोई भी एग्जामिनेशन के बारे में आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद जो है वो अगर आपको पसंद आए तो आप यहाँ से जो है तैयारी कर सकते हो। ओके, टेक्स्ट बुक की अगर प्राइसिंग डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो लाइफ टाइम पास आप सभी को मिल रहा है 3 साल का पास 599 में, और 1 ईयर का पास मिल रहा है आप सभी को 399 में। तो ऐसे ही जो है वो कूपन कोड अप्लाई करके आप जो है वो डिस्काउंट ले सकते हो। और मैं आप सभी को एक कूपन कोड दूंगा जो नीचे में यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि देखिए 1 ईयर के पास जो है वो आप सभी को मिल रही है 365 डेज़ की 399 में, और 3 ईयर के पास मिल रही है 599 में। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो 3 ईयर्स वाला लेने में ही फ़ायदा है। तो इसलिए जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही 3 ईयर वाला ही परचेज़ करते हैं, और अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप भी जो है वो 3 ईयर वाला ही परचेज़ करें ताकि आपको जो है मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो मैं आपको एक कूपन कोड दे देता हूँ जिसको अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप टेक्स्ट बुक सेलेक्ट कोर्स पर, टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है 660WX3 या फिर JBYY16, इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हो, और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे जो है अप्लाई कूपन पे टैप करना होगा और कूपन कोड एंटर कर देना होगा। कूपन कोड है 66TWX3।
जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए प्राइसेस जो है वो घट गई। अब यहाँ पे आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी 599 जो घट के 540 हो गई, और यहाँ पे आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी 360 399 जो घट के 360 हो गई। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देख सकते हो। अगर आपको ईयरली पास वाला लेना है तो आप ईयरली पास वाला चूज़ कर लो, अगर आपको जो है लाइफ टाइम वाला लेना है तो लाइफ टाइम को चूज़ कर लो। लेकिन मुझे लगता है कि लाइफ टाइम वाले में ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि 1 ईयर बहुत कम टाइम होता है। अगर जो है वो जस्ट आपने स्टार्ट किया है और अगर आपकी जो है वो चांसेस बहुत ही अभी कम हैं, तो लाइफ टाइम वाला बेटर ऑप्शन होगा। ओके, और एक स्टूडेंट्स की मिथ रहती है कि वो सिर्फ अगर एक बार पास परचेज़ करते हैं तो वो सिर्फ एक एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप एक बार पास परचेज़ करते हो तो जितने एग्जामिनेशन हैं ना उन सभी की तैयारी आप कर सकते हो। ओके, जैसे इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो इसमें आप देख सकते हो कि एसएससी जेई, अगर आप एसएससी सिर्फ जेई के लिए फॉर्म भर रहे हो तो उसका तैयारी भी कर सकते हो, और जितने नीचे भी ये सभी है ना इन सभी की भी जो है आप तैयारी कर सकते हो, बस एक बार पास परचेज़ करके। ओके, तो इसलिए जो है वो बहुत ही अच्छे खासे टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो एक बार आप पास परचेज़ करोगे तो सारे का एक्सेस आपको मिल जाएगा एक बार में। ओके, और कोई ज़्यादा है भी नहीं पैसा, क्योंकि अगर आप देखो कि ऑन एन एवरेज तो इंडिया में सबसे सस्ती जो है वो टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करती है। और सभी में क्या होता है कि और सभी वाले जो है वो सभी से जो है वो एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं हर अलग-अलग के लिए। मीन्स सपोज़ कि आप जो है वो एसएससी जेईई का दे रहे हो, ओके, तो उसके लिए अलग चार्ज। अगर आप एसएससी का दे रहे हो तो उसके लिए अलग चार्ज। लेकिन यहाँ पे इसमें एक ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि अगर आप जो है वो जितने एग्जामिनेशन की तैयारी करो, आपको जो है वो एक बार ही पैसे देने होंगे, बार-बार पैसे नहीं देने होंगे। तो इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी।